Hello there. I welcome you on my amazing platform Made Me Medico. आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक प्री टर्म बेबी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशंस को, इसके क्लासिफिकेशंस को, इसके रिस्क फैक्टर्स को और इसके कैरेक्टरिस्टिक को। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आइए देखते हैं कि प्री टर्म बेबी कहते हैं किसको। सो कोई भी न्यूनेट्स, कोई भी बेबी अगर 37 कंप्लीटेड वीक्स 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले बर्थ ले लेता है, 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशंस के पहले बर्थ ले लिया कोई बेबी, कोई न्यूनेट, तो वैसे बेबी को हम लोग कहेंगे प्रीटर्म बेबी। इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 36 और यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे बढ़ के एक एरो दिया हुआ है। मान के चलिए ये 37 वीक है, तो 37 वीक्स के पहले अगर डिलीवरी हो रहा है, अगर बर्थ हो रहा है किसी बेबी का, तो उसको हम लोग कहेंगे प्री टर्म बेबी, प्री मैच्योर बर्थ। ठीक है, ये वीक ऑफ जेस्टेशन बता रहा है 4, 8, 12। तो आप समझ सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लेस देन 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर बर्थ हो रहा है तो वो जो बेबी है वो प्रीटर्म बेबी कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस को। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रीटर्म बेबी। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो 3 तरह के क्लासिफिकेशंस देखे जाते हैं प्रीटर्म बेबी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रीमली प्रीटर्म। एक्सट्रीमली प्रीटर्म, एक्सट्रीमली प्रीटर्म किसको कहेंगे? इफ बेबी अगर बर्थ हो रहा है लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के पहले बर्थ हो रहा है तो वो एक्सट्रीमली प्रीटर्म कहलाएगा। और सेकंड केस अर्ली प्रीटर्म। अर्ली प्रीटर्म, अर्ली प्रीटर्म किसको कहेंगे? अगर बेबी का बर्थ वेट हो रहा है 28 टू 34 वीक्स, 28 से 34 वीक्स के बीच में अगर बेबी का बर्थ हो रहा है, बर्थ टेक प्लेस कर रहा है, तो उस बेबी को हम लोग कहेंगे अर्ली प्रीटर्म। फिर आइए तीसरा क्लासिफिकेशन, लेट प्रीटर्म। लेट प्रीटर्म, अगर बेबी का बर्थ 34 से 36 वीक ऑफ जेस्टेशन के बीच में हो रहा है तो वैसे बेबी को हम लोग कहेंगे लेट प्रीटर्म। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, पहला एक्सट्रीमली प्रीटर्म, दूसरा अर्ली प्रीटर्म और तीसरा लेट प्रीटर्म। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर को। आइए देखते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द प्रीटर्म बर्थ। रिस्क फैक्टर फॉर द प्रीटर्म बर्थ। फर्स्ट रिस्क फैक्टर जो है वो है मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर
में आपके 3 तरह के केसेस आते हैं। कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ मदर, प्रीवियस प्रेगनेंसी, एंड थर्ड प्रेजेंट प्रेगनेंसी। मैटरनल फैक्टर यानी मदर का क्या कंडीशंस हैं, तो उसमें बात करते हैं अगर कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस ऑफ मदर्स के बारे में अगर बात करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि अगर मदर का जो कंडीशंस है वो कहीं डायबिटिक मेलाइटस तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, या अगर बात करें एनीमिया पेशेंट तो नहीं है, तो ये कंडीशंस ऑफ मदर पे डिपेंड करता है। प्रीवियस प्रेगनेंसी कहने का मतलब उस मदर को पहले भी प्रीटर्म बेबी है या नहीं है, ये कंडीशन। और प्रेजेंट प्रेगनेंसी उसके एंटीनेटल केयर में कैसा ग्रोथ हो रहा है, या मतलब बेबी का कैसे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा है, तो ये हो गया मैटरनल फैक्टर। सेकंड केस में बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में यूटेराइन फैक्टर। यूटेराइन फैक्टर अगर बाइकॉर्नुएट यूट्रस होगा तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है प्रीटर्म बेबी का। थर्ड रिस्क फैक्टर प्लासेंटल फैक्टर। प्लासेंटल फैक्टर अगर प्लासेंटा जो हो, एब्रप्सियो प्लासेंटा का केस हो, एब्रप्सियो प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया केस हो, प्लासेंटा प्रीविया का केस हो, जब प्लासेंटा प्रीविया इंटरनल ऑस के नज़दीक आ जाए, लो लाइंग प्लासेंटा हो, उसको कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया, तो उस केस में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है प्रीटर्म बेबी का। फोर्थ फैक्टर फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर फीटल डिस्ट्रेस के कंडीशन में भी प्रीटर्म बर्थ हो जाता है। रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इस केस में भी प्रीटर्म बेबी देखा जाता है। तो रिस्क फैक्टर में हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा, मैटरनल फैक्टर, यूट्राइन फैक्टर, प्लासेंटल फैक्टर और फीटल फैक्टर। अब हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीटर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीटर्म, अगर कोई बेबी आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे ये टर्म बेबी है, ये प्रीटर्म बेबी है, ये पोस्ट टर्म बेबी है। तो आइए उसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग वन बाय वन समझते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, लेस सबक्यूटेनियस फैट्स। फैट कैसा होगा, लेस होगा। सेकंड, जनरलाइज हाइपोटोनिया, बेबी का जो टोन होगा वो बहुत ही लूज होगा, लूज टोन को हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिया, एक्टिव नहीं होगा। ठीक, स्किन कैसा होगा, स्किन थिन एंड ट्रांसलूसेंट, थिन एंड ट्रांसलूसेंट, स्किन पतला होगा। एबंडेंट लैनुगो, एबंडेंट लैनुगो, लैनुगो क्या है, मीन्स बेबी के शोल्डर पे, बैक पे अगर हेयर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे लैनुगो। तो लैनुगो अबंडेंट हो, तो हम लोग
तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्रीटर्म का। बेबी का जो हेड होगा, प्रीटर्म बेबी का जो हेड होगा वो अपीयर्स रिलेटिवली लार्ज, रिलेटिवली लार्ज। टर्म बेबी का रिलेटिव भी, इसका जो हेड होगा वो लार्ज होगा। जब हेड लार्ज है तो उसका एंटेरियर फोंटेला जो होगा, एंटेरियर फोंटेला ये भी लार्ज होगा एंड वाइड ओपन। नेक्स्ट, ईयर कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट होंगे, ईयर कार्टिलेज आर सॉफ्ट। ब्रेस्ट बर्ड या नोड्यूल्स, ब्रेस्ट बर्ड्स या जो नोड्यूल्स होगा बहुत ही छोटा होगा। और अगर बात करें जेनाइटल्स का, जेनाइटल्स की अगर बात करें तो पुअरली डेवलप्ड स्क्रोटम होगा, पुअरली डेवलप्ड स्क्रोटम होगा। ये बात हो रही है मेल के कंडीशन में। और एक्सपोज्ड क्लाइटोरिस इन केस ऑफ फीमेल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीटर्म के। सो आज हम लोगों ने प्रीटर्म के टॉपिक्स को डिस्कस किया स्टार्टिंग से। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। प्रीटर्म बेबी को हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके डेफिनेशंस को, कि लेस देन अगर 37 कंप्लीटेड वीक्स के पहले अगर बर्थ हो जाता है तो वो प्रीटर्म बेबी को कहलाता है। उसे कुछ क्लासिफिकेशंस देखे हम लोगों ने, एक्सट्रीमली प्रीटर्म, अर्ली प्रीटर्म, लेट प्रीटर्म, रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने देखा, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे।